चलिए शुरू करते हैं फिर से एक वीडियो। देखिए आज हम लोग देखने जा रहे हैं जो कंपनी और मैसूर राज के बीच संबंध। ये पार्ट 1 है, इसका पार्ट 2 भी आएगा बहुत जल्दी, ठीक है ना। अभी संक्षिप्त में बताएंगे, उसका पार्ट 2 में जो है आपको बहुत डिटेल में मिलेगा। मैसूर मैसूर पर वाडियार वंश के कृष्ण राज का शासन था। ये जब जब का बात बता रहे हैं ना कि जब कृष्ण राज का शासन था, वो कौन शासक, कौन वंश के थे? वाडियार वंश के थे। हालांकि वास्तविक नियंत्रण जो था नंदराज एवं देवराज दो भाइयों के हाथों में था। हैदर अली का उदय, इसी बीच हैदर अली का उदय हुआ। हैदर अली मैसूर के सेना में एक घुड़सवार थे। अपने योग्यता के दम पर वहां का शासन अपने हाथों में ले लिया। परिस्थितियों का लाभ उठाते हुए 1761 में मैसूर पर नियंत्रण स्थापित कर लिया। साम्राज्य विस्तार किया। 1761 से लेकर 67 के बीच में कर्नाटक, केरल इत्यादि जगहों पर। प्रथम प्रथम मैसूर युद्ध का कारण क्या था? हैदर अली की आक्रामक नीति से अंग्रेज के साथ साथ मराठे और निजाम भी चिंतित थे। उनको लग रहा था कि हैदर अली इतना ताकतवर हो रहा है, अगर हैदर अली को रोका नहीं गया तो फिर वो हम लोग का राज में घुस सकता है और कब्जा भी कर सकता है। वो लोग भी चिंतित थे। इन सभी शक्तियों की महत्वाकांक्षा युद्ध का कारण बना। ठीक। मैसूर युद्ध, 4 मैसूर युद्ध हुए, अब जैसे बताया मैसूर में 4 युद्ध हुए हैं। उसमें देखिए एक एक बता होता। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ है 1767 से लेके 69 के बीच में, 1767 से लेके 69 के बीच में हुआ। इसमें जो युद्ध हुआ ना, ये युद्ध तो बराबरी पे खत्म हो गया था। इस बराबरी खत्म हुआ तो एक संधि किया गया, उसका नाम था मद्रास की संधि। ठीक है ना, मद्रास संधि किया गया था। उस समय गवर्नर या वायसराय कौन थे? वेरलेस्ट, ठीक है ना, वेरलेस्ट इनको बोलते हैं। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो है 1780 से लेकर 1784 के बीच हुआ, और ये जो संधि हुआ मैंगलोर की संधि हुआ। इस समय जो थे अंग्रेज की तरफ से, कंपनी की तरफ से गवर्नर थे वैरेन हेस्टिंग। और यहाँ पे देखिए तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ 1790 से 1792 के बीच, जो श्रीरंगपट्टनम की संधि के साथ समाप्त हुआ। और उस समय जो थे बंगाल की, मतलब पूरा भारत के जो थे गवर्नर थे उस समय, तो कौन थे? कॉर्नवालिस थे, ठीक है ना। और चतुर्थ है आंग्ल मैसूर युद्ध जो 1799 में कोई संधि नहीं हुआ, वेलेस्ली थे। इसमें क्या हुआ कि टीपू ना अंग्रेजों सामने मतलब आत्मसमर्पण नहीं किया। वो सर कटा लिए लेकिन आत्मसमर्पण नहीं किया, ठीक है ना। ये याद रखिए, इसमें इसलिए कोई संधि नहीं हुआ। अब देखिए कॉर्नवालिस का एक कथन है, आप लोग बहुत याद रखना है। इसमें तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में कॉर्नवालिस एक कथन बोले हैं, हमने अपने मित्रों को शक्तिशाली बनाए बिना शत्रु को कमजोर कर दिया। जैसे जो कॉर्नवालिस ना दूरगामी सोच का था, वो चाल क्या चला? मराठा और निजाम को अपने पक्ष में कर लिया, ठीक है, मराठा और निजाम को अपने पक्ष में कर लिया, जिसके कारण इसको युद्ध में अच्छी सफलता मिली, ठीक है। अब पढ़ते हैं यहाँ से। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध पढ़ना है 1767 से लेके 1769 के बीच में हुआ। इस समय नेतृत्व कर रहे थे हैदर अली, ठीक है ना। इसके बाद आएंगे कौन आएंगे? टीपू सुल्तान। इसके बाद इन्हीं का पुत्र है जो टीपू सुल्तान। इस युद्ध में क्या हुआ? मद्रास की संधि हुई, ठीक है ना। ये युद्ध बराबरी पे समाप्त हुआ था, ये युद्ध बराबरी पे, ठीक है ना। और आगे देखते हैं। देखिए द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ 1780 से 84 के बीच हुआ। और देखिए मद्रास की शर्त क्या था? यदि मराठा या निजाम हैदर अली पर आक्रमण करेंगे तो अंग्रेज को इनका साथ देना पड़ेगा, लेकिन अंग्रेज ने ऐसा नहीं किया, ठीक है। धोखा 1771 में मराठों ने हैदर अली पर आक्रमण किया, पर ब्रिटिश ने साथ नहीं दिया। यह द्वितीय युद्ध का पृष्ठभूमि बन गया। तत्कालीन कारण क्या था? अंग्रेजों का माहे पर कब्जा। जो माहे था ना, फ्रांसीसी क्षेत्र था माहे, तो अंग्रेज कब्जा कर लिया, ठीक है। हैदर अली माहे पर अपना संरक्षित क्षेत्र मानता था। इससे क्या उसकी संप्रभुता को ठेस पहुंची। जैसे आप कोई राज है, अगर उस पे कोई देश आक्रमण करा है, अगर मानी भारत है, भारत के किसी राज्य पर कोई आक्रमण करेगा
ठीक है ना। तो आक्रमण करेगा तो हमारी संपूर्ण राष्ट्र के लिए क्या होगा, खतरा होगा। ठीक है ना, तो हम उसका विरोध करेंगे। तो इसी तरह इन्होंने विरोध किया। ठीक है, हैदर अली ने नेतृत्व परिवर्तन एवं समापन। इसी बीच क्या हुआ, इसी बीच 1780 से 82 के बीच हैदर अली की मृत्यु हो गई और 1782 में टीपू सुल्तान ने नेतृत्व संभाला। और यही क्या हुआ, मैंगलोर की संधि किया गया 1784। याद रखिए, मैंगलोर संधि कब किया गया, 1784 में। युद्ध जो कौन युद्ध है, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध है ना, 1780 से लेकर 84 बीच। इसी बीच में क्या हुआ, मैंगलोर की संधि हुआ। देखिए, आपको याद करा देते हैं, अभी 2 युद्ध हुआ ना, दोनों को याद करा देते। देखिए कैसे, यहाँ पे आते इसका चार्ट पे देखिए। पहले देखिए, यहाँ पे पहले देखिए, प्रथम हुआ ना, हुआ 3 एम से याद रखिए, 3 M3 और एक लिखे M4। ठीक है ना, M3 क्या है, मद्रास। M4 क्या है, मैंगलोर। ठीक है, और उसके बाद जो हुआ, तृतीय पढ़ेंगे तब ना आपको बताएंगे। चलिए धीरे जाते पढ़ते। यहाँ पे देखिए, इससे ये जो है, आपको अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बस सजेशन देना ना भूलिए। ठीक है ना, और थोड़ा वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। आप लोग बिना लाइक करके चल जाते हैं। यह टीपू के लिए एक सम्मानजनक संधि थी। ठीक है ना, मतलब ठीक ठाक था, उतना उनको कोई दिक्कत नहीं हुआ। लेकिन इनमें इसके बाद जो होगा ना संधि, उसमें बहुत दिक्कत हो जाएगा टीपू को। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 1792 के बीच। देखिए, आपको यहाँ पे याद थोड़ा क्या रखना है, 1789 जो है ना, 1789 में कॉर्नवालिस ने निजाम को एक पत्र लिखा था। पत्र में ना अपने मित्रों की सूची दी। ठीक है ना, जिसमें टीपू या मैसूर का नाम छोड़ दिया गया। सबको पत्र में लिखा कि मेरा दोस्त ये है। आप काट दे किसी शादी का और अपने दोस्त को ही भूल जाए तो कितना बड़ा बात होगा। ठीक है, तो बोला, तब वो भी, उसका भी अब बारी आएगा, आप वो प्रतिशोध लेगा टीपू सुल्तान। कहेगा, भाई तुम तो हमको दोस्त मानता ही नहीं, हम तुमको भाई भाई कहते हैं। तो अब देखिए क्या होता है। टीपू की प्रतिक्रिया। टीपू ने इस मैंगलोर संधि की भावना के विपरीत माना। ठीक है ना, दोस्ती किया था, उसके विपरीत माना। 1789 में आक्रमण किया। टीपू ने त्रावणकोर, लिखित में त्रावणकोर ब्रिटिश संरक्षित राज्य था, पर आक्रमण किया गया। और 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि किया गया। ठीक है, टीपू के लिए अपमानजनक था, क्योंकि टीपू ने अपना आधा भूभाग गंवा दिया। और देखिए, ब्रिटिश डिंडीगुल, मालाबार, बारामहल, ठीक है, ब्रिटिश को मिल गया ये 3 क्षेत्र। तुंगभद्रा के आसपास का क्षेत्र मिला मराठा को। पेन्नार नदी के कुछ भाग मिला निजाम को। ठीक है ना, और आपको इसका लिंक, पीडीएफ चाहिए, उसका लिंक है चैनल का यहाँ पे, टेलीग्राम पे जाइएगा, बाबा पीसी से लिखिएगा, आपको मिल जाएगा। देखिए, मुआवजा में 3 करोड़ 30 लाख तुरंत देना पड़ा। ठीक है, 3 करोड़ था मुआवजा और 30 लाख तुरंत दीजिए हमको। आखिरी युद्ध बच गया है, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में हुआ। 1799 में वेलेस्ली ने अपने छोटे भाई ऑर्थर वेलेस्ली, याद रखिएगा, ऑर्थर वेलेस्ली तथा मेजर स्टुअर्ट के अधीन सेना भेजी। वेलेस्ली का प्रस्ताव सहायक संधि था। ठीक है ना, वेलेस्ली सहायक संधि कर लो भाई। ठीक है, दोनों मेरा ऑर्थर वेलेस्ली और मेजर स्टुअर्ट को भेजा, जाओ भाई देख लो, कर लेता। लेकिन टीपू सुल्तान बोला, मैं इस कुत्तों के सामने नहीं झुकूंगा। ठीक है ना, टीपू सुल्तान, ठीक है ना, इन्हीं को कहा था शेर ए मैसूर। ठीक है ना, इन्हीं को कहा था शेर ए मैसूर, कहा था टीपू सुल्तान की सीख है, यही सब कारण से। ठीक है, बोला मैं सहायक संधि पे साइन नहीं करूंगा, मरना पसंद करूंगा पर साइन करना पसंद नहीं करूंगा। परिणाम क्या हुआ, 1799 में ना श्रीरंगपट्टनम में लड़ते हुए टीपू मारा गया। युद्ध के बाद क्या हुआ, मैसूर में पुनः वाडियार वंश की स्थापित कर दिया गया और मुख्य भूभाग को मद्रास को मिला लिया गया। और 1801 में मद्रास प्रेसिडेंसी की स्थापना कर दी गई। आप लोग कमेंट में बताना है कि ब्रिटिश काल में 3 जो महत्वपूर्ण प्रेसिडेंसी थी उनका नाम बताना है। ठीक है, आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट में बताइए। मिलेंगे एक नए वीडियो में।